आइडियल जावा ग्रुप में आज सभी लोग का स्वागत है। आज हम आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 लेकर आए हुए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेंट बाय द ए इन द फॉलोइंग सी ऑपरेशन। सी ऑपरेशन में ए आपका क्या है? तो एफ नाम का एक वेरिएबल लिया गया जिसमें फाइल ओपन नाम का एक हमने फंक्शन ले लिया। जो फाइल ओपन फंक्शन होता है ये फाइल को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। अब रेंडम डॉट टेक्स्ट नाम का एक फाइल बना दिया गया जिसमें से ए मोड लगा दिया गया, तो ये मोड आपका अपेंड मोड कहलाता है। ठीक, तो इसमें बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड से। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? देखिए इंट मेन फंक्शन लिया गया है। मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर डेटा टाइप्स का वाई नाम का वेरिएबल जिसका 10,000 दिया गया वैल्यू, और एक वाई नाम का वेरिएबल दिया जिसकी वैल्यू 34 दिया गया। तो इसमें से डुप्लीकेट वेरिएबल है, वाई जो वाई दोनों वेरिएबल है वाई वाई, तो इसलिए डुप्लीकेट वेरिएबल है, इसलिए इसमें कंपाइलर टाइम एरर आएगा। ये आपका फर्स्ट आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट विल द हैपन इफ द फॉलोइंग सी कोड इज द एग्जीक्यूटेड। तो इस कोड में सी क्या एग्जीक्यूट करता है? जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप्स का मेन नाम का एक वेरिएबल लिया गया है जिसकी वैल्यू हमने 3 दे दिया। ठीक, अब 3 ही अब मेन वैल्यू को प्रिंट कर दिया गया है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इट विल रन विदाउट एनी एरर, कोई भी एरर नहीं आएगा, एंड प्रिंट 3 आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी वाला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड से। अब यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर आते हैं साइनेट केयर कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया गया है। ठीक, सी एच आर नाम का एक वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू 128 दे दिया गया है। अब 128 को प्रिंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये आपका कैरेक्टर डेटा टाइप है, तो कैरेक्टर डेटा टाइप का जो वैल्यू होता है वो हमेशा सिंगल यूनिट कामा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर टाइप का 128 दिया है, और कैरेक्टर डेटा टाइप्स का जो वेरिएबल होता है 127 से लेके -128 तक होता है। तो यहाँ पे +128 है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा -128 आएगा। तो बी वाला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड्स ऑन द 64 बिट मशीन। ओके, अब यहाँ पे यूनियन कीवर्ड्स का एक एसटीआई नाम का डेटा टाइप्स बना दिया गया है। इस डेटा टाइप में क्या किया गया है, इंट नम नाम का एक वेरिएबल, एनयू नाम का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का एम नाम का वेरिएबल। अब मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, तो यूनियन कीवर्ड्स का एसटीआई डेटा टाइप्स का यस नाम का एक वेरिएबल ले लिया गया। अब यस वेरिएबल की साइज क्या होगा? देखिए %d जो होता है वो इंटीजर डेटा टाइप का होता है, तो यस वेरिएबल्स की जो साइज होगा वो 4 आएगा, क्योंकि यहाँ %d है। ओके, %d यहाँ पे 4 है, इसकी साइज होगा। राइट, आपका डी वाला आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड्स। ओके, अब इस प्रोग्राम्स का आउटपुट क्या होगा? देखिए इंट कॉस्ट प्रिंट फंक्शन एक ले लिया गया है। प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या किया गया है, प्रिंटफ फंक्शन आइडियल जावा गुरु को प्रिंट कर दिया गया है। ठीक से, अब आइडियल जावा गुरु को प्रिंट कर दिया गया। अब मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अब प्रिंट फंक्शन जब कॉल करते हैं तो प्रिंटफ फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन होता है, तो आइडियल जावा गुरु ये आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इसमें से बी वाला आंसर आपका सही है। राइट, बी वाला आंसर आपका इसमें से सही है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विल बी द फॉलोइंग सी कोड्स कंपाइल विदाउट एनी एरर। इसमें से कोई भी एरर ना आए, मतलब विदाउट एरर कोई भी एरर ना आए। ठीक से, इसका आउटपुट क्या होगा? कंपाइल बिना कंपाइलर का, विदाउट कंपाइलर। ओके, कंपाइल विदाउट एनी एरर। ओके, तो इंट के इक्वल टू 0, के <10, के ++ सेमी कॉलम। देखिए जब लूप में सेमी कॉलम लग जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ता है। ठीक, तो यहीं पे ये निश्चित हो जाता है, तो इसका तो रन तो होगा, कंफर्म है, लेकिन एरर तो नहीं आएगा, लेकिन ये कंपाइलर पर डिपेंड करेगा। ओके, डिपेंडेंट ऑन द सी स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेड बाय कंपाइलर। अब कंपाइलर पे डिपेंड करेगा कि क्या हो सकता है इसका आउटपुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड्स। इनिशियलाइज वैल्यू x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 8 ले लिया गया। ओके, अब फ्लोट डेटा टाइप का x नाम का वेरिएबल ले लिया गया है, इंटीजर डेटा टाइप का y नाम का वेरिएबल ले लिया गया है। ठीक है, अब इंटर द 2 नंबर ये प्रिंट कर दिया गया है। अब स्कैनअप फंक्शन एक इनपुट फंक्शन होता है, x की वैल्यू y की वैल्यू
इनपुट ले लिया गया है। अब यहाँ पे x की वैल्यू को तो प्रिंट कर दिया गया है, ठीक से, लेकिन y जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप्स का वेरिएबल है, इस वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट लेने के लिए %d का यूज किया जाता है, यहाँ पे %df का यूज कर दिया गया है, तो ये यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। लेकिन इसके आउटपुट क्या आएगा, x की वैल्यू तो आएगा, जो वैल्यू आप यहाँ इनपुट लेंगे x की वैल्यू वो आएगा, लेकिन y की वैल्यू नहीं आएगा, y की वैल्यू जार फाइल आ जाएगा, ठीक, जंक आ जाएगा। तो ये आपका सी वाला आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the output of the following C codes considering the size of sort int is 2, character is 1 and int is 4 bytes, okay. Int main function sort int I is equal to 20, character C is equal to 97, okay. Integer sort int data types की size of sort int is 2, okay. तो यहाँ पे i वेरिएबल्स की वैल्यू 2 होगा, राइट, और साइज c की वैल्यू 1 होगा, और यहाँ साइज आपकी वैल्यू 4 हो जाएगा, तो ये आपका c वाला आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी फंक्शंस, ओके। ये आपका रिकर्जन फंक्शन का प्रोग्राम है। यहाँ पे देखिए रिवर्स नाम का एक फंक्शन को सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया गया, ओके। अब मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, रिवर्स फंक्शन के अंदर 1 वैल्यू को पास कर दिया गया है। अब रिवर्स फंक्शन को कॉल कर दिया गया, मेन फंक्शन के अंदर रिवर्स फंक्शन को कॉल कर दिया गया, यहाँ पे i की वैल्यू 1 है। अब i की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन आपका फॉल्स है। उसके बाद i की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा i प्लस प्लस, रिवर्स फंक्शन स्वयं फंक्शन को कॉल करेगा। अब यहाँ i की वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा i की वैल्यू 5 होगा, अभी भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका i की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगा, जब i की वैल्यू 6 होगा तो कंडीशन आपका ये ट्रू हो जाएगा, और कंडीशन जब ट्रू होगा तो ये रिटर्न हो जाएगा, जब रिटर्न होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो रिटर्न हो जाएगा तो 1 2 3 4 5, ये आपका ये वाला आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट, n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 है, ओके, %d और %d n लिख दिया गया है। तो यहाँ पे ये डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है कि यहाँ /n होना चाहिए, तो यहाँ पे कंपाइलर एरर की संभावना बना रहेगा, ठीक है। तो आउटपुट इज द कंपाइलर डिपेंडेंट, ये आपके कंपाइलर पर डिपेंड करेगा कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है, निश्चित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइम्स i वैल्यू इज चेकड इन द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में i की वैल्यू कितने बार चेक करेगा, ये टाइम गिनना है। देखिए i की वैल्यू 0 0 1 टाइम, 0 के बाद 2 होगा, देखिए 0 ये 1 टाइम, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो टोटल कितने टाइम ये चेक कर रहा है, ये 4 टाइम चेक कर रहा है। तो इसमें से आपकी वैल्यू हो जाएगा सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 0 भी चेक करेगा, 1 भी चेक करेगा, 2 भी चेक करेगा, 3 भी चेक करेगा, ओके। तो 3 बार, जैसे i की वैल्यू 4 होगा वैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपका चलेगा 4 बार चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड्स, ओके। अब मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर डेटा टाइप्स का i नाम का एक वेरिएबल ले लिया गया जिसकी वैल्यू 0 दे दिया गया, ओके। अब i की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया गया, अब i की वैल्यू यहाँ पे हो गया 1। अब एक कंडीशन चेक होगा कि 1 2 के बराबर होता है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक। कंडीशन फॉल हो गया, इन वाइल लूप ये आपका प्रिंट होकर आ जाएगा, इन वाइल लूप ये आपका प्रिंट होकर आ जाएगा, और i की वैल्यू 1 लेस देन 2, कंडीशन आपका ट्रू है, ठीक, क्योंकि 1 से 2 की वैल्यू बड़ा है। लूप फिर चलेगा, लूप चलेगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगा 2। अब यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, i की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा। अब यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, अब ये कंटिन्यू होकर डू वाइल लूप पे चला जाएगा, ओके। कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 2, तो यहाँ पे प्रिंट होकर आया जाएगा इन वाइल लूप और i की वैल्यू 2, ये आपका ये वाला आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कमेंट ऑन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड्स, ओके। मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप्स के पॉइंटर p नाम का एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने 0 डिक्लेयर कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे p की वैल्यू a सिंगल यूनिट कामा में रख दिया गया है, तो पॉइंटर p ये डुप्लीकेट वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं स्टोर करता है, तो ये आपका एरर आएगा, रन टाइम एरर आपका आ जाएगा, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, ये रन टाइम एरर आएगा, क्योंकि कभी भी डुप्लीकेट वेरिएबल्स की वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया जाता है। और ये भी ध्यान दीजिए कि कैरेक्टर डेटा टाइप्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, होगा भी तो सिंगल यूनिट कामा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड्स इंक्लूड, मेन फंक्शन के अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप्स का पॉइंटर p नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें आइडियल जावा ग्रुप हमने
प्रिंट कर दिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए पहले नंबर ये चीज़ें ध्यान रखिए कि कैरेक्टर डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स की वैल्यू कभी भी स्ट्रिंग वैल्यू नहीं हो सकता है, राइट। तो ये आपका पहले से ही गलत है, तो ये एरर तो नहीं होगा लेकिन रन टाइम एरर आएगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, रन टाइम एरर आएगा। ओके, अब बात आता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस इज सी कोड। ओके, तो यहाँ पे हैज इंक्लूड स्टीरियो डाटा इंट मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर आते हैं तो फ्लोट डेटा टाइप्स का एफ नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसकी वैल्यू 0.1 दे देते हैं। और याद रखिए फ्लोट डेटा टाइप्स की वैल्यू जो होता है हमेशा 1.0 से अधिक ही होता है, ठीक से, तो भी होता है नहीं तो नहीं होता है, ठीक। तो एफ की वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं है, तो ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन आपका फॉल्स होगा, प्रिंट होकर आएगा आपका फॉल्स। आप लोग ये प्रोग्राम रन करके हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो इसमें से आपका फॉल्स वाला आंसर सही होगा, बी वाला आंसर आपका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी कोड्स हैज इंक्लूड स्टीरियोडाटा मेन फंक्शन एन इक्वल टू 0 एम इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा होता है, कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गया। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसके अंदर मतलब इफ कंडीशन के अंदर सेकंड कंडीशन रखा हुआ है तो ये कंडीशन चेक ही नहीं होगा, तो इसका आउटपुट जो आएगा नो आउटपुट विल बी द प्रिंटेड, कोई भी आउटपुट ही नहीं आएगा। तो सी वाला आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी। ओके, अब मेन फंक्शन प्रिंट अप आई वन की वैल्यू देखो, अब %d वन वैल्यू लिख दिया गया तो वन वैल्यू प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वन जो 1 2 3 होता है ये इंटीजर डेटा टाइप का होता है, तो 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। बी वाला आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड्स, ठीक, मेन फंक्शन के अंदर आते हैं प्रिंट अप गो टू स्टेटमेंट का ये प्रोग्राम है। ओके, अब यहाँ पे 1 तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा पहले नंबर। अब गो टू L1, अब ध्यान देने वाली बात है कि जो ये स्टेटमेंट है L1, ये L1 स्टेटमेंट यहाँ पे है वाइड फो नाम के फंक्शन के अंदर है। अब फो नाम का फंक्शन इसके अंदर है नहीं, कॉल नहीं किया गया है, तो ये आपका एरर आएगा, तो ये आपका कंपाइलेशन एरर आ जाएगा तुरंत, ठीक। तो डी वाला आंसर आपका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड्स। ओके, अब इंट मेन फंक्शन के अंदर आते हैं आई इक्वल टू 0 जी इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन 2। ओके, कंडीशन आपका ये ट्रू है। अब यहाँ पे L1, ठीक, गो टू स्टेटमेंट है, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू बढ़ेगा, इसका हो जाएगा 0 से 1 होगा, ठीक है। और L1 फंक्शन उसके बाद ये कंडीशन चेक होगा, जे की वैल्यू 0 और लेस देन 3, कंडीशन आपका ट्रू है, लूप आपका प्रिंट होकर आ जाएगा, फिर L1 फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक। फिर गो टू स्टेटमेंट इसको कॉल कर देगा, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू प्लस ही होगा, मतलब चेंजेस नहीं हो रहा, वैल्यू ऐसे ही रह रहा है, ठीक। L1 की वैल्यू 1 ही रह रहा है, फिर यहाँ पे ये जे की वैल्यू परिवर्तन हो रहा है, तो ये एक तरह से इनफाइनाइट लूप चलने लगा कि यहाँ पे जे की वैल्यू जब तक ना इंक्रीमेंट होगा ना डिक्रीमेंट होगा तो कंडीशन ये फॉल्स ही नहीं होगा। जब ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तो लूप तो ऑटोमेटिक चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ओके, तो डी वाला आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहीं पे आपका सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो ऑल स्टूडेंट्स जिन लोगों को ये अच्छा लगे वो लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में इन सारे प्रोग्राम का आउटपुट सेंड करें। तो ऑल स्टूडेंट्स वेलकम।